संजय जी, इस जगह तो मैं पहले आ चुका हूँ। वो महीनों पुरानी बात है। एक बार मैं देर रात को मिठाइयों का ऑर्डर देके वापस लौट रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पे एक लड़की पढ़ाई कर रही थी बैठ के, अपनी किताबों में खोई हुई सी, अपने आप में मस्त। और इत्तेफाक से मेरे पास एक लड्डू का डब्बा बच गया। पता नहीं क्या सूझा उस लड़की को देख के मुझे, मैंने वो डिब्बा उसके पास जाके रख दिया। में सांझ पिया जी मारे, और जैसे ही मैंने की तू परवाज़ पिया जी। क्या हुआ संध्या जी? मारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती। सूरज जी, ऐसे कैसे कोई अनजान लड़की को मिठाई का डब्बा देकर जा सकता है, वो भी मुफ्त में? जरूर वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी और आपके मन में उसे रिझाने की बात आई होगी। नहीं संध्या जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो उस लड़की का चेहरा देखा भी नहीं। उसका चेहरा ना उसके लंबे लंबे बालों के साथ ढका हुआ था। वही तो, लंबे बाल आपको अच्छे लगते होंगे और आपने सोचा होगा कि डब्बा रखने के बहाने बात हो जाए लड़की से। नहीं संध्या जी, आपकी कसम, मैंने आपके अलावा और किसी लड़की को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। तो क्यों नहीं देखा सूरज जी? देखना चाहिए था ना। ऐसी लड़की जिसके इतने सुंदर लंबे बाल हो, आपने नहीं देखा उसे? ऐसी लड़की जिसकी इतनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखें हो, आपने नहीं देखा उसे? ऐसी लड़की जो इतना पढ़ती थी कि पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर आ गई, आपने नहीं देखा उसे? आप संध्या जी, आप वो लड़की थी जिसको मैंने मिठाई का डिब्बा दिया था? अब मजाक कर रही है ना? नहीं सूरज जी, लाइट चली गई थी उस दिन। एग्जाम सर पर थे, इसलिए मैं पापा के साथ यहाँ आई थी। मैं यहाँ पढ़ रही थी और पापा दूर से ही देखकर मुझे मुस्कुरा रहे थे। अचानक मैंने देखा कि मेरे पीछे एक मिठाई का डब्बा रखा हुआ। डब्बा देखकर जब खोला तो ताजे लड्डू देखकर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने खा लिया। घर जाकर जब मम्मा को बताया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि ऐसे कैसे मैंने किसी अनजान आदमी के दिए हुए लड्डू खा लिए। पर किसे पता था कि एक दिन वही अनजान आदमी मेरा अपना बन जाएगा।
मिस जुलियाना, इटली। अच्छा, तो इनके नाम के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि उनको खाने में क्या पसंद है। मुझे लगता है कि इनको खाने में इडली सांभर पसंद होगा ना। सूरज जी, इडली नहीं, इटली। इडली ना? नहीं नहीं, इटली। ये एक देश का नाम है। अच्छा। सूरज जी, इस पर तो उसका फोन नंबर भी लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें उसे फोन कर कर उसे उसका पासपोर्ट लौटाना चाहिए। अगर उसे उसका पासपोर्ट नहीं मिला तो वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकती है। जी। जी, आप वहाँ, मैं यहाँ, ये कब तक चलेगा जी? सारी जिंदगी जो तूने बोया है अब उसे खा। ए जी, आपको अपने होने वाले बच्चे की माँ की कोई परवाह नहीं? हाँ, क्या कहा तूने? माँ की परवाह? मेरी माँ की परवाह तो की नहीं तूने, तो मैं अपने होने वाले बच्चे की माँ की परवाह क्यों करूं? देखो जी, हमारे को आपके बिना सोने की आदत को नहीं, और लगता है कि कोई भूत आके हमारे को उठा के ले जाएगा। जो भूत तुझे उठा के लेके जाएगा ना, उसका भी घर तोड़ देगी तू। मैं क्या कह रही थी कि आप ही तो कहते हो कि मीना थारे छूने से 440 वोल्ट का झटका लगे है, आज नहीं लगा? भूल के भी मुझे हाथ मत लगाना, और अगर तू चाहती है मैं इसी कमरे में सोऊं तो चुपचाप यहीं पसर जा, वरना 2 मिनट में अपना बोरिया बिस्तर उठा के सीधे भाभो के कमरे में चले जाऊंगा सोने में। नहीं ठीक है। पड़ी रहेगी फिर तू अकेली यहाँ पे। अलमारी में तो सिर्फ एक ही गद्दा है, दूसरा गद्दा कहाँ गया? संजय जी, अच्छा हुआ हमने उस विदेशी मैडम को फोन कर दिया, अरे नहीं तो फालतू में चिंता करती वो। सूरज जी, अलमारी में सिर्फ एक ही गद्दा है। अब फिर से मस्करी कर रही है ना? आपने जरूर कहीं छुपाया होगा। नहीं सूरज जी, मैंने कहीं नहीं छुपाया। सच में अलमारी में एक ही गद्दा है, आप देखिए। कहां चला गया? कोई बात नहीं संजय जी, आप ये गद्दा लगाइए, मैं भाभो के कमरे से दूसरा गद्दा लेके आता हूं। नहीं सूरज जी, भाभो की इस वक्त नींद खुल गई तो वो पूरी रात परेशान रहेंगी।
हाँ। इतनी रात में उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं संध्या जी, मैं गद्दा लगा के नीचे सो जाता हूँ और आप पलंग पे सोइए। नहीं सूरज जी, मैं नीचे सो जाती हूँ, आप पलंग पर सो जाइए। अरे संध्या जी, ये कैसे हो सकता है कि आप नीचे और मैं ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर तो ये भी नहीं हो सकता कि मैं पलंग पे और आप नीचे। आप मुझे दे दीजिए गद्दा, लाइए दे दीजिए। सूरज जी आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ, लाइए दे दीजिए। अरे संध्या जी, आप जिद मत कीजिए, छोड़िए। सूरज जी देखिए, जिद मैं नहीं आप कर रहे हैं। आप पलंग पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ, लाइए। अरे संध्या जी, आप अरे सुनिए ना, आप ऊपर छोड़िए। नहीं सूरज जी आप सो जाइए ना, लाइए गद्दा मुझे दे दीजिए। संध्या जी, मैं सो जाऊंगा, छोड़िए आप। लाइए दे दीजिए सूरज जी। मना। सूरज जी मैं कह रही हूँ ना, मैं नीचे सो जाऊंगी, आप दे दीजिए ना गद्दा। आप छोड़िए ना। आप छोड़िए ना सूरज जी, मुझे दे दीजिए ना गद्दा। सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। थारो मारो मिलन सो लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, सूरज जी भागो। मोरे पिया। तुमने जो देखे सपने सुहाने, उन सपनों को अपना बनाने, तू धड़कन में जान पिया जी, मारे होठों की तू मुस्कान पिया। हारो मारो मिलन ऐसा संध्या जी, लागे रे साथी, इसको भर देते हैं, नहीं तो सच में भाभू आ जाएगी। और बाती दिया और बाती हम। तुम जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां, अपना मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम, जो साथ तेरा मुझको मिले। राहों से कांटे हम चुन लेंगे, धूप में छाया बन के चलेंगे। जग से निराला होगा साथ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। संध्या जी, आप यहाँ पे आराम से सो जाइए, मैं नीचे हाल में सो जाऊंगा। नहीं सूरज जी, आप वहां सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ।
जो मिले तो ऐसा लगा कि सारा जहां मुझको मिला। सोए हुए थे अरमा जगे वो सारा समा खिल गया। तुम संग जुड़ी है सांसें पिया जी, मैं हो गई हूँ तुम्हारी पिया जी। तू सरगम मैं साज पिया जी, मारे पंख की तू परवाज पिया। हारो मारो मिलन सो लागरे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। Clubul lui Mickey Mouse, noua colecție de Agostini. Să ne jucăm și să învățăm cu Mickey din cărți cartonate bogat ilustrate și episoadele voastre preferate pe DVD-uri. Prima carte cu DVD la prețul promoțional de 8,99 lei. Acum la chioșcuri. De Agostini. Ce poate fi atât de bun? Cu 0% grăsime, dar 100% plăcere. La Real, doar între 15 și 17 februarie ai cartofi albi românești la pungă de 5 kg la doar 6,49 lei.